नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान बहुत सारे महान उपदेश दिए जो हमें जीवन की अहमियत और आध्यात्मिकता की दिशा में गहराई से सोचने पर प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम उनके कुछ विचारों को समझते हैं। कर्मफल का सिद्धांत गौतम बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें कर्मों के परिणामों की परवाह किए बिना कर्म करने की सीख देता है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने से हम आत्मनिर्भरता, संतुलन और सकारात्मकता की भावना विकसित कर सकते हैं। कर्मफल का अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विचार का सर्वोत्तम उदाहरण गीता में मिलता है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी थी। कर्मफल का मूल मंत्र यह है कि हमें कर्म करने में ही आनंद लेना चाहिए और हमें फल की चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत हमें सीधे रूप से आत्मा के अद्वितीयता की ओर प्रवृत्ति करने का पथ दिखाता है, जिससे हम आत्मा के साथ एक नई दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। कर्मफल का सिद्धांत हमें उच्चतम मानकों की प्राप्ति में मदद करता है, क्योंकि हम फलों के आधार पर कर्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से समर्पण और निष्काम भावना को बढ़ावा देते हैं। इससे हम जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बना सकते हैं, जिससे हमारे चारों ओर का समाज भी उत्तम दिशा में प्रवृत्ति कर सकता है। भविष्य की चिंता न करने का यह उपदेश हमें वर्तमान के महत्व को समझाता है और हमें आनंद और शांति में जीने की सीख देता है। यह विचार हमें अनुभव कराता है कि जीवन वास्तव में एक पल के लिए है और हमें प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए। भविष्य की चिंता करना हमारे मन को अशांत करता है और हमें वर्तमान के लिए अप्रियता का अनुभव कराता है। हमारी सोच भविष्य की ओर अधिक लगी रहती है, जिससे हम अपने वास्तविक जीवन को अवलोकित नहीं कर पाते। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान के साथ संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारे प्रत्येक क्षण का अनुभव है। यह सिद्धांत हमें उदासीनता से बाहर निकालता है और हमें आत्मसात करता है कि जीवन का आनंद सिर्फ अब और यहीं है। इसके अलावा यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से भविष्य को समृद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। इसलिए भविष्य की चिंता करने की बजाय हमें अपने वर्तमान को स्वीकारना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह हमें वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति में मदद करेगा। दया और सहानुभूति का महत्व गौतम बुद्ध के उपदेशों में उत्कृष्ट स्थान रखता है। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशियों को बांट सकते हैं और समृद्धि की ओर प्रगति कर सकते हैं। दया का अर्थ है अन्यों के प्रति करुणा और प्यार की भावना। यह एक गहरी संवेदनशीलता की भावना है जो हमें दूसरों की पीड़ा और दुख को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ ही सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के साथ सहानुभूति और आत्मसात करना। यह हमें अन्यों के जीवन में समर्थता और सम्मान की भावना प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में दया और सहानुभूति का महत्व उज्ज्वल है। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए, चाहे वे हमारे समान हो या न हो। उन्होंने समझाया कि हमें दूसरों की मदद करना और उनके साथ बनना चाहिए।
दया और सहानुभूति के गुण हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। इन गुणों का पालन करने से हम समाज में समर्थ, सहानुभूतिपूर्ण और उत्कृष्ट नागरिक बन सकते हैं। दया और सहानुभूति के माध्यम से हम दूसरों के साथ संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। यह हमें समझाता है कि हमें खुद को सभी मनुष्यों के साथ जोड़ना चाहिए और उनके साथ एकात्मता और समानता की भावना बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा यह हमें समझाता है कि हमें अपने जीवन में सहानुभूति और प्रेम के लिए स्थान बनाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशियों का अधिक साझा होता है और हम अपने आसपास के लोगों के साथ एक बेहतर और संबंध बना सकते हैं। समाप्ति में दया और सहानुभूति हमें एक समर्थ, सहानुभूतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समझाता है कि हमें दूसरों की मदद करना और उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन अधिक सार्थक और खुशहाल बनता है और हम अपने आसपास के लोगों के साथ साझा किया गया संगठन बन सकते हैं। दया और सहानुभूति का अभ्यास करने से हम एक समृद्ध और समानता की भावना को अपना सकते हैं और हम एक सद्भावनापूर्ण समाज की ओर अधिक निर्धारित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।